हेपेटाइटिस जिस नाम से आप जानते हैं, जिसमें लिवर के अंदर कुछ सोजिश हो, उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस दो तरह का होता है। अगर आप उसको लें कि बीमारी का कितनी देर से बीमारी चल रही है, अगर कुछ समय से चल रही है, छोटे समय से बीमारी चल रही है, तो उसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर वो 6 महीने से अधिक तक बीमारी चल रही है तो उसे हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा हम हेपेटाइटिस क्लासिफाई करते हैं कि बीमारी हेपेटाइटिस का कारण क्या है, लिवर की सोजिश का कारण क्या है। वायरल हेपेटाइटिस है, या अल्कोहल शराब से है, या कोई दवाइयों से है, या कोई ऑटोइम्यून बीमारी है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो एक छोटी ड्यूरेशन का होता है, कम समय की बीमारी होती है, इसमें जो आम आदमी पीलिया कहता है वो है ये। इसके अंदर व्यक्ति आता है कि उसे भूख कम लग रही होती है हफ्ते भर से, कुछ लोग उल्टियाँ कर रहे होते हैं, कुछ बताते हैं उनका पेशाब पीला हो गया है, कुछ लोगों को खुजली हो रही होती है, आंखें पीली होती हैं। तो ये पीलिया जैसे सिम्टम्स जो आते हैं ना, ये एक्यूट हेपेटाइटिस में आते हैं, और ये अक्सर वायरल हेपेटाइटिस ए या वायरल हेपेटाइटिस ई द्वारा होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस बी से भी हो सकते हैं, और कुछ दवाइयों से भी हो सकते हैं। टीबी की दवाइयाँ, कुछ लोग मिर्गी की दवाइयाँ खाते हैं, उस दवाइयों से भी हो सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक से हो सकते हैं। पर ये छोटी ड्यूरेशन, मतलब कुछ समय से बीमारी, कुछ दिन या कुछ हफ्तों से। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी 6 महीने से अधिक तक से चल रही हो और उसका हेपेटाइटिस डिटेक्ट हो, तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते। वो हेपेटाइटिस यूजुअली पिकअप होता है किसी ब्लड टेस्ट के अंदर। आप जो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हो, उसमें हेपेटाइटिस बी या सी स्क्रीनिंग में सडनली पता चलता है जी ये तो हेपेटाइटिस बी निकल आया। कुछ लोग ब्लड डोनेट करने जाते हैं, वहाँ पे ब्लड ग्रुप के साथ साथ हेपेटाइटिस बी सी चेक करता है, काफ़ी लोग वहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इनमें सिम्टम्स कोई ऐसी बीमारी के लक्षण नहीं आते, सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है। कुछ लोगों में होती है थकावट, वो कहते हैं जी हम थके रहते हैं, हमें काफ़ी जो है ना एनर्जी हमारे में बड़ी कम है, इतनी है नहीं, पहले ज़्यादा थी, एनर्जी कम है। और कुछ लोग इतनी एडवांस सिम्टम्स में आते हैं जबकि लिवर पूरा उनका फेल हो चुका होता है, क्योंकि पता नहीं चलती बीमारी जल्दी। तो उसमें दिखता है कि कभी उनका पेट सूजा हुआ, पेट में पानी आया हुआ है, कभी कुछ लोग खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पाँव में सूजन आई हुई है, गफलत में गए हुए, हेपेटिक कोमा जिसे कहते हैं। तो वो एडवांस डिजीज़ में सिम्टम्स आ जाते हैं। जो अर्ली डिजीज़ पिकअप करने के लिए आपको सिर्फ शायद अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में कराएंगे तो उसमें पिकअप हो जाएगा, या अगर थकावट का कोई कारण ढूंढे बार बार चेक करा के, तो उसमें शायद पिकअप हो जाए हेपेटाइटिस बी और सी। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वायरल वाला सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस जो पीलिया जो होता है, उसके लिए आप घरेलू नुस्खे ना इस्तेमाल करें, यही बोलूँगा। आप व्यक्ति को अच्छा खाना खिलाएं, बेड रेस्ट कराएं, और उनको नियमित रूप से उन्हें बोले कि जैसे गोली का टाइम है वैसे खाना खाते रहें, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। और लोगों को मैं ख़ास ये बताता हूँ कि पीलिया में हल्दी मना नहीं, पीलिया का कारण हल्दी नहीं होती है, पीलिया का कारण कुछ और है। बिलिरुबिन अलग है और हल्दी अलग है। तो उनको अच्छा खाना खिलाएं और उससे वो रिकवरी हो जाएगी। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस है, तो उसके अंदर आपको ज़रा कुछ ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर जब डायग्नोज कर लो तो साथ में पूरे परिवार के सदस्यों को भी जांच करें, क्योंकि पॉसिबल है कि उनको भी हो जाए। हेपेटाइटिस बी ऐसी चीज़ है जो कि आपके परिवार के सदस्य को कई जगह से जा सकती है, आपके पसीने से, आपके सलाइवा से, थूक से, ब्लड कॉन्टैक्ट से, यूरिन से ट्रांसमिट हो सकती है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये किसी भी व्यक्ति के अंदर, ये फैमिली के अंदर नेगेटिव है, अगर वो पिकअप नहीं हुआ है और वो नेगेटिव है, उसको एकदम से वैक्सीनेशन दे दो। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो 100% सक्सेसफुल है। अगर आप फैमिली कॉन्टैक्ट्स को चेक इमीडिएटली कर लें और वो नेगेटिव हैं तो उनको वैक्सीनेशन दे दें और उनको प्रिवेंशन हो जाएगी बीमारी से। तो इसलिए ये करना ज़रूरी रहता है। बाकी तो डायग्नोस करने के बाद हम यही देखना चाहते हैं कि ये बीमारी क्रॉनिक हेपेटाइटिस तक रहे, आगे सिरोसिस में ना जाए। तो इसकी दवाइयाँ हैं,
टैबलेट्स अवेलेबल हैं एंटीवायरल फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए, जो लेनी पड़ती है, सालों साल लेनी पड़ती है, और उससे इनका वायरस का लोड ज़ीरो हो जाता है, पर दवाई बंद नहीं हो पाती। जो वायरस पूरा का पूरा क्योर रेट सिर्फ 1 आउट ऑफ 100 में से 1 को होता है हर साल। तो 10 साल के बाद मतलब 10 में से सिर्फ क्योर हो पाएंगे, बाकियों को दवाई लेनी पड़ेगी। हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट उसी की तरफ, दूसरी तरफ जाएं तो बहुत अच्छा है। 12 हफ्ते के अंदर आप टैबलेट लें तो टोटली क्योर हो जाता है, और ये क्योरेबल ऐसा है कि ये पिछले 25 साल की रिसर्च के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि एक टैबलेट दे के हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और ये इंडिया के अंदर तो बहुत ही ज़रूरी बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 20 मिलियन मतलब 2 करोड़ या 2.5 करोड़ हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं।